हाय हेलो दोस्तों। तो एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब समझो, मान लो अमेरिका ने चीन को मार दिया, तो बहुत सारे अमेरिका के जो भी थे किसान, वो सोयाबीन बेचते हैं चीन को। अब चाइना अगर मर गया तो वो सोयाबीन किसको बेचेगा? उसको पैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो इससे अमेरिका के किसान भी मर गए एक तरीके से। ठीक है, सही मान लो चीन ने इंडिया को मार दिया। चीन ने इंडिया को मार दिया, लेकिन इंडिया के साथ उनका 100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। मतलब वो इंडिया से फ़ोन बेचता है, इंडिया को अपने दुनिया भर की चीज़ें बेचता है। तो अगर वो मर गया, इंडिया मर गया, तो वहाँ के तो कारीगर भी तो मर गए, वो किसको अपना सामान बेचेंगे? तो आज का युग ऐसा है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, कि सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना? अगर मान लो भारत को मार दिया अमेरिका ने, तो वहाँ की दुनिया भर की, भारत दुनिया की फार्मेसी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा दवाई भारत बनाता है। तो उनको दवाई कौन दे? तो वहाँ पे उनके मरीज मर जाएंगे सस्ती दवाई के बिना। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। और आज इस टाइम में युद्ध करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा। वो टाइम चला गया जब ये युद्ध होया करते। अब दुनिया ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, भारत दुनिया की फार्मेसी है। ओपेक कंट्रीज़ जो हैं, ये ईरान वगैरह, ये दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं। यूएसए जो है ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह या फिर वेपन्स बेचता है। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडिया दुनिया की सर्विस इकोनॉमी है। तो हर देश का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में। ब्राज़ील दुनिया को चीनी देता है, इंडिया ये जो है मिडिल ईस्ट को खाना देता है, इंडिया चावल देता है, गेहूँ देता है। ये अपना ईरान इराक इन सबको खाना इंडिया देता है। भाई रशिया जो है यूरोप को, अब सोचो देखो, यूरोप सारा सर्दी में कप कप आता है, उसको रशिया क्या देता है? वो गैस देता है। अब रशिया के पास का जो देश है यूक्रेन, वहाँ पे क्या हो गया, यूक्रेन को नाटो में मिला रहे थे। नाटो बोले तो कि बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में। वो अमेरिका क्या चाहता था कि बेस बना ले, और वहाँ से अगर बेस बनाएगा तो यूक्रेन में रख कर वो कभी भी पुतिन पर हमला कर सके, कभी भी रशिया पे हमला कर सके। अब अमेरिका क्या नहीं चाहता कि कोई भी उनके आसपास बेस बनाए, लेकिन अमेरिका दुनिया के आसपास बेस बनाना चाहता है। तब पुतिन ने जो हमला किया, तो अब उसमें यूरोप भी शामिल होगा। अब अमेरिका का तो चलो फिर भी समझ, यूरोप को तो वो गैस देता है, पूरी सर्दी उनसे खाना बनता है, उनकी ठंड उससे कंट्रोल होती है, सारा एनर्जी डिपेंडेंट है। यूरोप का क्या लॉजिक, जब रशिया उस चीज़ को लेके सेंसिटिव, भाई उनके अगर किसी के पड़ोस पर आप बम रखोगे पास आगे, वो डरेगा, क्या पता कब हमला कर दे। अमेरिका आज तक ऐसा नहीं करा उसके अराउंड एयरबेस को बन जाए, कोई भी स्पेस बन जाए, क्योंकि उसको पता है वो सबको दूर रखना चाहता है। उसको टाइम चाहिए, अगर कोई भी मिसाइल आओगी आध घंटे का टाइम पता मिलेगा अमेरिका। लेकिन ऐसा नहीं है और देशों के केस में, सब जगह उसने दुनिया में एयरबेस बना रखे। तो यूरोप जो गैस सप्लाई लेता था और रशिया को पैसे मिलते थे, तो वो इंटरडिपेंडेंट थे। यूरोप बेवकूफ़ों की तरह युद्ध में बढ़ गया अमेरिका के। ठीक है ना? तो ये है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस।